सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं विक्की धालीवाल ओनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेज निहाल सिंह वाला। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਸਲਵੀਨੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟਰੀਆ, एक पासे दे स्लोवाकिया और एक पासे दे पोलैंड है। इसकी एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ स्लोवाकिया है, एक तरफ पोलैंड है और एक तरफ इसके ऑस्ट्रिया है। चेक रिपब्लिक शेंगन कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है। इसके वर्क परमिट, ध्यान से सुनना, वर्क परमिट, वी आर ऑल्सो डीलिंग इन स्टडी वीज़ा ऑल्सो, कंसल्टेंट यू एवरीथिंग, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग विद डायरेक्ट कंपनी विद यू, डायरेक्ट दोनों को एक दूसरे से कंफर्म करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। उनकी जो शर्तें हैं वो आपको मंजूर होनी चाहिए और आपकी शर्तें उनको मंजूर होनी चाहिए। तो ये काम सुपरफास्ट काम है। वी आर प्रोवाइडिंग यू इन 45 डेज अप्रूवल, मीन्स 45 दिन के अंदर आपको वहाँ से कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ चेक की तरफ से अप्रूवल आ जाएंगी जो आपको चाहिए होती है। जो लोग यहाँ एजेंट 6-6 महीने साल नहीं देते हैं। कैटेगरीज, अब आ गई बात कैटेगरीज की। देखिए कैटेगरीज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी ये सोचता हूँ कि आदमी को नीचे से उठाओ, ऊपर तो वो खुद ही चला जाता है। तो मैं आपको हेल्पर्स की डिमांड के बारे में बता रहा हूँ। कैटेगरीज तो सारी है, कंस्ट्रक्शन, मॉल, होटल लाइन्स, एवरीथिंग। पर मैं आपको हेल्पर के तौर पे एज ए शेंगन में इंटर के लिए बात कर रहा हूँ। आपको जो सैलरी मिलेगी वो 800 से 1000 यूरो ही है 8 घंटे की। आप जैसी मेहनत करेंगे आगे आपको उतनी ही ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। सेकंड बात, सबसे बड़ी बात, किसी का रिलेटिव स्पेन में बैठा है, किसी का रिलेटेड पुर्तगाल में है, किसी का जर्मनी में है, वो बोलते हैं कि हमारे पास हमारा आदमी आ सकता है। तो देखिए जब आप एक नंबर में कहीं जाते हैं तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग कहाँ जाना, मतलब ऐसे आगे हम जा सकते हैं। सर जब लोग डोंकी लगाते हैं 2 नंबर में जंगलों से जाते हैं तो वो लोग 20 कंट्रियों में घूम जाते हैं, क्योंकि जो सल्वानिया से घुसा है, जो क्रोएशिया से घुसा है, तो वो पुर्तगाल पहुँच ही जाता है ना। तो आप तो एक नंबर में है, आपको वो कंट्री टीआरसी प्रोवाइड करेगी वहाँ जाके, या वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही है। तो फिर आप क्यों ये बच्चों की तरह क्वेश्चन मत पूछा कीजिए कि सर मैं घूमने क्यों नहीं जा सकते। भाई आप एक कंट्री, 27 कंट्री में से एक कंट्री में लीगल है, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसी कंट्री में रह के पीआर लेनी है कि आपने भागना है, वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता। We are providing you Czech Republic from company of Czech work permit or TRC। तो अब डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसके लिए पीसीसी फ्रॉम लोकल एसएसपी साहब, आपकी डिजिटल फोटो, आपका पासपोर्ट, आपका एजुकेशन 10वीं 10th और 12th, आपकी वीडियो, जो कोई काम करते हैं तो नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग यू एज ए हेल्पर। तो हेल्पर में भी हमें वीडियो चाहिए होगी तो हम बताएंगे कौन सी कैटेगरी में, नहीं तो नहीं चाहिए होगी। और एक आपका रिज्यूम, सीवी,
वर्ड्स फॉर्मेट के अंदर, वर्ड्स फॉर्मेट के अंदर वो हमें सीवी बना के देना। अब आपने ध्यान से सुन लिया होगा, ठीक है। और 45 डेज़ का ये प्रोसीजर है। वहाँ से, यहाँ से जो एम्बेसी में लगेगा वो अलग टाइम है, वो चाहे 10 दिन है, चाहे 15 है, चाहे महीना है, इंडियन एम्बेसी से। और उसके अंदर आपने ही फाइल सबमिट करवानी है। ध्यान से सुन लेना, अगर आप खुद फाइल सबमिट करवाते हो तो आपको फेथ हो जाता है, विश्वास हो जाता है। पेमेंट आफ्टर वीज़ा, 2 चेक चाहिए, एक आपका, एक फैमिली में से किसी का भी, एज ए गारंटी के लिए सिक्योरिटी चेक, क्योंकि ना मैं पेमेंट लेने देता हूँ आगे वाली कंपनियों को, ना मैं लेता हूँ। इसलिए अब ये सारी चीज़ें मैंने एक बार समझा दी हैं आपको। अब आप डोंकी लगा के जंगलों में मत जाइए, 10-10, 15-15 लाख रुपया मत खर्चिए। जो काम लीगली होता है उसके लिए 1-1 महीना जंगलों में मत घूमिए। 1 महीना आपके मम्मी डैडी बुरा हाल हो जाता है। आपकी वीडियोज़ आती हैं जंगल से भागते हुए की, हम हैरान हो जाते हैं कि यार आपको कौन पीछे पड़ा है, 1 नंबर में जा सकते हो तो क्यों नहीं जाते। स्टडी वीज़े हैं, वर्क परमिट है, टूरिस्ट भी हैं, अगर किसी की अच्छी प्रोफाइल है तो फिर क्या ज़रूरत है भाई 2 नंबर में जाने की, वहाँ जाके पासपोर्ट फाड़ के फेंकने की, नए पासपोर्ट अप्लाई करने की, 10-10 साल वापस, 5-5 साल वापस नहीं आने की। घर में कोई प्रॉब्लम होती है, आप आ नहीं सकते, तो क्यों नहीं लीगल काम करते यार। जब पेमेंट आफ्टर वीज़ा होती है, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो सो प्लीज़ 1 नंबर में काम कीजिए। आई एम फ्रॉम निहाल सिंह वाला। निहाल सिंह वाला मेरा गांव है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और जब भी आप चाहोगे बीच में पहले से दूर से, जैसे कल भी मेरे पास गुजरात से आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के गए, उन्होंने अप्लाई किया है, असम से किया है, तो आप भी आएँ। और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सर वीज़े लगे? अरे भाई यहाँ आके देख लो, 18 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो फ्री में तो मेरी बात सुनते नहीं है लोग। तो प्लीज़ निहाल सिंह वाला में इसको शेयर करना, या सब्सक्राइब करना, या लाइक करना, वो आपकी मर्ज़ी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुझे बोलते हैं सर आप थोड़ा सा अकड़ के बोलते हो, तो ध्यान से सुनिए, अकड़ उसी में होती है जो सही काम करता है। जो सही काम नहीं करता है वो आपके लेले पेपे करेगा। पहुंचिए मेरे ऑफिस में वही आना जिसने जाना है, नहीं तो मत आना। लो अभी अकड़ सुन लो मेरी, मत आना, क्योंकि फालतू में आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। सीरियस आदमी ही कॉल करें, सारी जानकारी दे चुका हूँ। वैकेंसी कमी है, 10 से 15 बच्चों की ही उन्होंने डिमांड की है, मिनिमम 10 ही है। तो जो भी पहल आएगा पहले पाएगा। थैंक यू।